हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहाँ मैं आपके बालों को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज़ लेके आई हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जा सकता है। देखिए, बालों को झड़ना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब बाल तो झड़ते हैं लेकिन बालों की रीग्रोथ नहीं होती है। बालों की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उनको किसी न किसी दिन तो झड़ना ही है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बालों में रीग्रोथ कर सकते हैं कि हमारे बालों में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अगर डेली आपके 100 से 150 तक के स्ट्रैंड्स गिरते हैं बालों के, तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी होती है। लेकिन जब नए बाल नहीं आते तो हमारी वॉल्यूम जो है बालों की कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, और मेजर प्रॉब्लम यही है। तो आज हम इसी के ऊपर पूरा फोकस रखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपके 100 से 150 के ऊपर बाल जो टूटते हैं उनका भी आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा ब्रीफ में आपको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी मिक्स करके लगा लिया, वो नहीं होगा। पहले आप लोग समझेंगे कि हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पेशेंस के साथ करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार यूज़ करने से आपको बड़ा ही मैजिकल कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला है। ग्रेजुअली मंथ में करना पड़ेगा, और मंथ में 2 से 3 बारी तो करना ही करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे एक बारी में कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। तो जो आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकेगा, वो है ओनियन, यानी कि प्याज। कोई भी प्याज जो भी आपके घर में प्रेजेंट है, लाल प्याज या फिर सफ़ेद प्याज जो आप सैलेड में खाते हैं या सब्जी में यूज़ करते हैं, कोई भी प्याज हो वो ही प्याज चलेगी। क्योंकि प्याज के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है। सल्फ़र की वजह से ही जब हम प्याज को काटते हैं तो हम रोते हैं। और जो सल्फ़र होता है वो हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ लोगों की स्कैल्प में क्या होता है कि डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी जो एक कहते हैं ना पूरी परत जम जाती है उस डैंड्रफ की, और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो प्याज उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें कोलेजन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में ओमेगा प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे हमें एक कैरियर ऑयल की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। उसको ना हम अगर ऐसे सिंपली लगा लेंगे तो हमारा हेयर फॉल हो सकता है, इसलिए इसको एज ए कैरियर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है और आप इसको पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आप सिर्फ प्याज के रस को ले लीजिए और कोकोनट ऑयल को ले लीजिए। इन 2 इंग्रेडिएंट से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर आप कैस्टर ऑयल के साथ भी इसको यूज़ करिएगा। सबसे पहले आप प्याज ले लीजिए। मैंने 2 छोटे प्याज लिए है, और उसको या तो आप मिक्सी में पीस लीजिए, फिर उसका छान के रस निकाल लीजिए। मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है उसको, और अब मैंने उसका रस स्टील की छलनी की मदद से निकाल लिया है। उसके साथ में आप आधा चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए और एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और इसको गैस पे हल्का सा गर्म कर लीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है। उसकी एप्लीकेशन इतनी इजी नहीं होती उसकी थिकनेस के साथ, तो इसलिए हम उसको गर्म करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा लूज़ हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो ओनियन जूस को इसके अंदर मिला देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर एप्लीकेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है बालों को डिटेंगल करना, यानी कि हमने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। अगर आप कोई भी रेमेडी लेते हैं, ऑयलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहला स्टेप बालों को सुलझाना ही होना चाहिए। इससे हेयर फॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लीजिए, और उसके बाद आपको जस्ट इसको डिपॉजिट करना है अपने स्कैल्प में। कोई मसाज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको टैप करके और अपने स्कैल्प में अच्छे से डिपॉजिट करना है। मसाज नहीं करनी, उसके बाद कोम भी नहीं करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल थिक होता है तो हो सकता है कि हेयर फॉल हो जाए उसकी वजह से। तो स्कैल्प में पूरा इसकी एप्लीकेशन को करिएगा।
अगर लेंथ में आप करना चाहते हैं तो लेंथ में आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ कोकोनट ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ओनियन में सल्फ़र होता है ना, तो वो इसके साथ साथ फ्रिजीनेस भी लाता है, तो लेंथ में फ्रिजीनेस हो सकती है। इसीलिए मैंने तो सिर्फ कोकोनट ऑयल की एप्लीकेशन की है। अच्छे से पूरा लगाने के बाद में जब आप अपना बन बना लेंगे, तो अगर आप चाहें, आपके पास थोड़ा-सा ओनियन जूस या बचा हुआ है, तो आप अपनी जो हेयर लाइन होती है यहाँ पे लगा लीजिए, अपनी मांग में लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के बाल गए हुए होते हैं, वो वापस उनकी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। उसको लगा के छोड़ दीजिए। अब आपको ये कितनी देर रखना है, मिनिमम इसको 30 मिनट्स रखना है, 30 मिनट्स में ये अपना काम कर देगा। और अगर आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम 3 घंटे रखना है। इसको ओवरनाइट मत रखिएगा, क्योंकि ओनियन जो है वो स्कैल्प में फिर इचीनेस करने लग जाता है ओवरनाइट में, तो ओवरनाइट मत रखिएगा, मैक्सिमम 3 घंटे तक रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसको ट्राई करें तो वो रिजल्ट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर आपको रेमेडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका मैं एक पूरा जो ब्रीफ होता है वो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में टाइप करके रखूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।